सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30। तो 2 दिन मौसम खराब रहा, लेकिन आज तीसरे दिन सुबह से धूप लगी हुई थी। पर अभी ना दिन के टाइम फिर से बादल आने लगे हैं, तो धूप थोड़ी थोड़ी सी गायब होने लग गई है। और आज है 26 जनवरी, तो आज गणतंत्र दिवस है। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपने पूरे परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज इस शुभ अवसर पे मैं और हरदीप सोच रहे हैं कि आज खाने के लिए कुछ बनाते हैं। वैसे ज़्यादा स्पेशल तो कुछ नहीं बनाना है, पर काफ़ी दिनों से हमने मिल्क शेक नहीं बनाया हुआ है, तो फिर आज हमारा प्लान बना है कि आज मिल्क शेक ही बना लेंगे। पर पहले ना अपने पशुओं को बांध लेंगे धूप में। तो यहाँ पे बंदे हैं हमारे पशु, और सुबह से तो यहाँ पे धूप लगी हुई थी ना, पर अब यहाँ पे ना छाया आ गई है। एक तो यहाँ पे पेड़ है, ऊपर इस पेड़ की छांव भी होती है यहाँ पे, फिर दूसरा अभी धूप भी थोड़ी कम पड़ने लग गई है। और इनको आज मैंने नहलाया है, तो कम से कम 1 हफ्ते बाद नहलाया है इन दोनों को। बहुत ही गंदे हुए थे ये, तो अभी देखने को सुंदर लग रहे हैं दोनों। और ये जो हमारी चांदरी है ना, तो इसका पेट बड़ा जैसा दिखता है। तो मुझे ना कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आपकी बफेलो प्रेग्नेंट है क्या। तो इसने ना टिक्का तो ले लिया है, 2 महीने हो गए हैं इसको टिक्का लिए हुए, पर अभी ना पूरी तरह से तसल्ली नहीं है मुझे भी कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। तो जब इसने घास खाया होता है और पानी पिया होता है ना भरपेट, तब तो लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। और जब ये भूखी होती है ना, तब तो इसका पेट ऐसे चिपका हुआ होता है बंदूक की तरह, तो तब इसका कुछ पता नहीं लगता मुझे भी फिर। तो अब इनको मैं यहाँ से ले जाऊंगी और परे बांधूंगी, वहाँ पे अभी हल्की हल्की धूप भी लग रही है। तो यहाँ पे इनको ना घास रखा हुआ था इनके मुंह के पास, ये देखिए ये बान घास होता है, और इसको ना पशु खाते हैं बड़े चाव से। तो हरदीप लाया था सुबह काट करके, रोज रोज ये हिलाता है वैसे तो। अब इसको खा रहे हैं यहाँ पे, आराम से खाएंगे। ये धूप भी सेकेंगे, हल्की हल्की धूप लग रही है यहाँ पे। तो इनको तो मैंने यहाँ पे बांध लिया है। जितने को इन्होंने ये घास खाना ना यहाँ पे, उतने को हम बनाएंगे मिल्क शेक। तो चलिए चलते हैं। और 2-4 दिनों से ना यहाँ पे थोड़ी सी हमारी मतलब सुविधा हो गई है बढ़िया, क्योंकि ऐसे जब भी हम आते हैं पशुओं के पास से, तो हाथ धोने होते थे, तो टंकी से पानी निकालना होता था बार बार, तब फिर हाथ धोते थे। अभी क्या है कि जल्दी से आते हैं और यहाँ पे हाथ धो लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है हमारा। तो ये है हमारे पास केले मिल्क शेक बनाने के लिए। और ये केले मतलब हमने मार्केट से लाई है। तो ये देखिए ये केले कितनी छोटी छोटी हैं। हमारे घर में जो अपनी केले होती है ना, तो कुछ टाइम पहले हमने बनाई थी वीडियो, मिल्क शेक बनाया था, तो वो केले कितनी बड़ी थी और ये कितनी छोटी हैं। और अभी भी हमारे केले के पेड़ पे केले लगी हुई है, पर वो अभी पकी नहीं हुई है ना। जब वो पकेगी तो हम उनका भी मिल्क शेक बनाएंगे। तो इनका मिल्क शेक बनाएंगे हम आज। और यहाँ पे ये दूध लाया है मैंने, और थोड़ी सी चीनी है। वैसे केले मीठी होती है, पर ये मार्केट की है ना, तो ये दवाई से पकाई होती है, तो क्या पता भी ये मीठी है कि कैसा स्वाद है इनका। तो मैंने थोड़ी सी चीनी ले आई है। और इस बर्तन में यहाँ पे ये है भांग जीरी के बीज हैं ये। तो केले का जो ये मिल्क शेक होता है ना, केले ठंडी होती है, तो उसमें हम थोड़ा सा भांग जीरी ये डालेंगे। ये गर्म होते हैं, तो आजकल सर्दियाँ हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, मम्मी को भी थोड़ा जुकाम लगा था, तो इनसे अच्छा रहता है। मतलब ऐसे थोड़े थोड़े दाने खाओ तब भी अच्छा रहता है। तो ये है यहाँ पे हमारी अब मिक्सी, और इस डब्बे में बनाएंगे मिल्क शेक। तो चलिए शुरू करते हैं मिल्क शेक बनाना। और ये है आधी दर्जन केले। तो वैसे जो हमारी अपने घर की होती थी ना, तो उन केले की 2-3 टाटी काफ़ी होती थी हमें मिल्क शेक बनाने के लिए। वो भी 2 लोगों का मिल्क शेक ना आराम से बन जाता था, और वो भी इतना गाढ़ा बनता था, मज़ा आ जाता था पीने का। तो और ये सारी केले लग जाएगी हमें मिल्क शेक बनाने के लिए। हमें 2 गिलास बनाने हैं, पर ये छोटे साइज की है ना, तो इनसे फिर अगर कम डालेंगे तो इनसे फिर फीका ही बनेगा, तब हमें ये सारी डालनी पड़ेगी। एक तो हमें ना अपने घर की जो केले हैं उनकी आदत पड़ी हुई होती है, तो दुकान से वैसे तो हम बहुत ही कम लाते हैं, हमें पड़ती ही नहीं है दुकान से लाने की ज़रूरत, पर कभी कभार ले आते हैं ऐसे। तो पूरी आधी दर्जन केले काट करके मैंने मिक्सी जार में डाल ली है। और ये देखिए थोड़ी सी हुई है, नीचे जैसे लग रही है ये। और ये जार हमारे ना
एक टाट काटते थे हम अपने घर की, तो उस एक टाट से ही इतना हो जाता था ये पहले तो। तो आज तो मैंने आधी दर्जन डाल दी इसमें पूरी, फिर भी ये आधा नहीं हुआ है, इतनी छोटी होती है दुकान की केले। तो अब इसमें मैं दूध भी डालूंगी और साथ में इसमें चीनी भी डाल लेंगे थोड़ी सी। तो चीनी मैं थोड़ी ही डालूंगी, एक तो मैं भी मीठा कम खाती हूँ ना, तो फिर मेरे साथ साथ हरदीप को भी कम ही खाना पड़ता है। और साथ में यहाँ पे ये जो हरदीप ने आपको ना भांगजीरी के बीज दिखाए हैं, तो थोड़े से मैं ये बीज भी डाल लूँगी यहाँ पे। और बाकी हरदीप बोल रहा है कि इनको ना बाद में लेंगे, जब हम मिल्क शेक पियेंगे ना, तो इनको ऊपर से डालेंगे, तो फिर ये चबाने के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो ये मैंने छोड़ दिए थोड़े से यहाँ पे। तो अब लगा लेंगे जार का ढक्कन और रखते हैं यहाँ पे मिक्सी पे जार को। तो हमारा मिल्क शेक बन करके तैयार हो गया है। तो अब निकालते हैं यहाँ पे मिक्सी में से जार को और दिखाते हैं आपको भी मिल्क शेक हमारा कैसा बना है। तो ये देखिए आधा ही जार बना है ये फुल भी नहीं हुआ है। तो गिलास में डालते हैं, अब 2 गिलास तो इसके बन ही जाएंगे शायद, और उतना गाढ़ा नहीं बना जितना कि हमारे बार गाढ़ा बनाते हैं ना। मैं तो कम भी बनाती हूँ, पर हरदीप बनाता है हर बार मिल्क शेक, जब भी बनाते हैं तो ये ही बनाता है। और ये मिक्सी का काम थोड़ा मैं कम ही करती हूँ। ये जो मिल्क शेक वगैरह बनाना होता है ना, तो इसको ज़्यादातर हरदीप ही बनाता है, मैं तो बस पीने का काम करती हूँ। पीने के लिए मैं जल्दी आ जाती हूँ और बनाने की जिम्मेदारी हरदीप की होती है। तो अब इसके ऊपर मैं ये भांगजीरी के बीज भी डालूंगी। तो लीजिए भाई, हमारा मिल्क शेक तैयार हो गया है और 2 गिलास पूरे बन गए हैं। तो मैंने तो ऐसे आइडिया का ही बनाया था, पर ये मैंने बोला पता नहीं कम ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे नाप के तो बनाया था कि 2 गिलास इसके पूरे ही बन जाएंगे, पर 2 पूरे बन गए हैं। ये देखिए दोनों गिलास ये फुल हैं। तो लीजिए आप लोग भी मिल्क शेक पी लीजिए, अब हम भी मिल्क शेक पी लेंगे। और ये जो मैंने ऊपर से बीज डाले हैं ना, तो ये ऐसे थोड़े थोड़े करके मुँह में जाते रहेंगे, तो इनको चबाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। फिर पर जो टेस्ट ना मिल्क शेक पीने में अपने घर की केले का आता था, वो टेस्ट नहीं मुझे लगा इसमें। ये थोड़ा अलग ही टेस्ट आ रहा है इसमें। ये केले कम रहेगी थोड़ी सी, और ये जो दुकान वाली केले होती है ना, तो ये पकाई होती है उन्होंने दवाई से, तो ये मतलब एकदम पक्की नहीं होती, थोड़ी थोड़ी कच्ची थी, ये भी थोड़ी थोड़ी हरी थी, उन्होंने दुकान में रखी होती है कई दिनों से। तो वो पकाते रहते हैं और बेचते रहते हैं। जो हमारे अपने घर की होती है उसको पकाते हैं हम, जब वो पूरी एक तरह से पूरी एकदम पीली हो जाती है ना, तभी बनाते थे उसका मिल्क शेक। तो उसके मिल्क शेक में मतलब टेस्ट अलग होता था और उसमें चीनी वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो ज़्यादा भी होती थी। ये तो हमने एक आधा दर्जन केले डाल दी, तो उसमें से 2 गिलास ही बने। घर की केले होती तो उसमें से हम 2 केले डालते ना, तो 2 गिलास बन जाते आराम से। और वो भी इतने गाढ़े बनते हैं ना कि मतलब देखने का भी मजा आता है और पीने का भी। तो मिल्क शेक तो हमने पी लिया, पर उससे ना कुछ मजा नहीं आया, कमी रह गई थोड़ी सी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े से ना 2-4 परांठे बना लेती हूँ, दोनों के लिए, मैं और हरदीप ही तो हैं। तो यहाँ पे मैं हरी पत्तियाँ निकाल करके लाई हूँ साग की। ये देखिए दिखने में तो ये सरसों की पत्तियों जैसी लग रही है, पर ये चूड़ साग की पत्तियाँ हैं। तो इनको मैं ना काट करके मिक्सर जार में डालूंगी और इनको ना पीस लूँगी, मतलब इनका एक पेस्ट बनाऊँगी। और जो पेस्ट बनेगा उसको आटे में गूँथ करके इसके परांठे बनाऊँगी मैं। तो वैसे हर बार बनाती हूँ, वैसे ऐसा नहीं है कि आज पहली बार बना रही हूँ। तो जैसे मेरा मन करता है वैसे मैं बना लेती हूँ। और साथ साथ में यहाँ पे मसाले भी लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे कटोरी में रहे हमारे मसाले, ये लाल मिर्च है और लहसुन है, कुछ कलियाँ ली हुई है मैंने छील करके, और जीरा और धनिया, तो ये भी मैं साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे। फिर बाकी इसमें जब मैं आटा गूँथूँगी तो नमक वगैरह बाद में डालूँगी, और इनको पीस लूँगी मैं पहले, और थोड़ा सा डाल लूँगी मैं पानी। ये पत्तियाँ मैंने अभी धोई है ना, तो इनमें पानी है भी, तो थोड़ा ही डालूँगी मैं, ज़्यादा पानी नहीं मुझे डालना है, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर ये पतला ना हो जाए। फिर मुझे परांठे बनाने हैं कम भी, फिर कहीं ऐसा ना हो कि आटा फिर ज़्यादा लगे, तो ज़्यादा का भी क्या करना। और यहाँ पे ये जो भांगजीर के बीज है ना, तो इनको भी डाल लूँगी मैं यहाँ पे, और इनका भी ना टेस्ट बढ़िया आता है। और एक तो ये गर्म होते हैं आजकल सर्दियों में, वैसे भी ठंड जुकाम लगा हुआ है मुझे तो तब ज़्यादातर अगर गर्म चीज़ें खाएँगे तो बढ़िया रहेगी, फिर मतलब ठंड भी नहीं लगेगी। तो
तो ये देखिए जो मैंने हरी पत्तियां डाली है ना जार में उनकी एकदम चटनी बन गई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो चटनी बनाई हुई है। तो बढ़िया पेस्ट बन गया है हमारा। तो अब मैं परांठे बनाऊंगी ना, फिर बाद में ही दिखाऊंगी आपको बनाने के बाद ही। और इसके परांठे बनते हैं हरे पूरी तरह से, तो जल्दी से बना लूंगी फिर ही दिखाऊंगी आपको। तो ये रहे मेरे वो परांठे जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने हरी पत्तियां पीसी थी ना, पेस्ट बनाया हुआ था उनका। तो ये देखिए मैंने आटे में गूंथा था वो पेस्ट ना। तो इतने सारे परांठे बनाए हैं मैंने, और साथ में चाय भी बनाई हुई है। तो चाय के साथ खाएंगे हम ये परांठे। तो चाय भी हमारी बन गई है। और चाय तो मैं हर बार ना मसाले वाली ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरी चाय में आपको ना कितनी सारी पत्तियाँ दिखेगी। ये देखिए इसमें पुदीना की पत्तियाँ हैं और कड़ी पत्ता, बहुत सारे मसाले डालती हूँ मैं, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है ना। तो अगर चाय टेस्टी नहीं बने, मसाले वाली नहीं बने ना, तो उस चाय का फिर ना मज़ा ही नहीं आता पीने का। तो अब मैं ये चाय डालूंगी गिलास में और इसके साथ हम ये परांठे खाएंगे। और ये चाय भी मेरी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है, और ये परांठे भी मेरे बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और थोड़ा थोड़ा सा इनमें देखिए आपको ना हरा जैसा कलर दिख रहा होगा। पत्तियाँ थोड़ी कम रही ना, अगर पत्तियाँ ज़्यादा डाली होती मैंने तो पूरे हरे ही बनने थे ये परांठे हमारे। तो पहले तो ना गर्मा गर्म चाय डाल देती हूँ, नहीं तो चाय ना जल्दी ठंडी हो जाती है आजकल फिर। ये देखिए कितनी सारी पत्तियाँ दिख रही है यहाँ पे छलनी में। और इस चाय में मैंने पत्ती तो कम ही डाली है, मैं ये ज़्यादातर मसाले ही डालती हूँ, ये हरी पत्तियाँ डालती हूँ मैं ज़्यादा ना। ये जो चाय पत्ती होती है उसको मैं कम ही रखती हूँ, और चीनी भी थोड़ा कम ही रखती हूँ। एक तरह की ये जो चाय होती है ना, ये हमारी काढ़े जैसी बनती है, जैसे कि काढ़ा बनता है तो उसी तरह का टेस्ट आता है इसमें। और पता क्या होता है, और चाहे कितना भी कुछ भी खा लो, फ्रूट खा लो, कुछ भी खा लो, पर ये जो अनाज की भूख होती है ना, तो ये अनाज से ही जाती है। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि हमने मिल्क शेक बना करके पिया, तो मैंने बोला कि उससे मज़ा नहीं आया। तो अब मैंने रोटी बनाई है ना, तो इसको देख करके अलग ही खुशी हुई है मन को कि अभी इसको खा करके ही पेट भरेगा अच्छे से। तो अब खाएंगे हम टेस्टी टेस्टी परांठे चाय के साथ। बहुत ही टेस्टी बने हैं मेरे परांठे, मज़ा आ रहा है खाने का। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए परांठे। तो अभी खाना खा लिया हमने, और खाना खाते खाते ना मैंने यहाँ पे घी भी बनाया हुआ है, थोड़ा सा मक्खन रखा हुआ था तो उसका मैंने घी बनाया, चूल्हे पे रखी थी कढ़ाई, और ये बन गए हैं। तो मैंने इसको ना उतार करके नीचे रख ली है कढ़ाई को, मतलब। तो अभी ना इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। और अब ये एकदम गर्म है ना, तो इसमें उफान आया हुआ था, तो तब ये सफ़ेद झाग दिख रहा है इसमें, लेकिन ये घी बन गया है पूरी तरह से। ये देखिए ये रहा बीच में हमारा घी, और अभी ये गर्म है ना, तो ये अभी भी देखिए उबाल मार रहा है, ये देखिए नीचे से। और ये उफान आया हुआ था ना, तो उसका झाग होता है ये सफ़ेद सफ़ेद। ये देखिए ये पूरा खत्म हो जाएगा जब घी ठंडा होगा, तो ये जरा भी नहीं बचेगा। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और मैंने यहाँ पे ना मक्की रखी हुई थी जिनमें धूप में सुखाने को रखी थी ये मक्की, और इसको मुझे अभी पीसना है। तो इस मक्की की हम रोटी भी बनाते हैं खुद को खाने के लिए कभी कभी, और पशुओं को भी खिलाते हैं इसी का दलिया। तो अभी ख़त्म हो गई थी मैंने जो पीसी हुई थी, तो मैंने बोला कि अभी जल्दी से इसको पीस लूँगी। एक तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, शाम का टाइम हो रहा है, 5 तो बज गए हैं। तो फिर चक्की जो है ना उतना ज़्यादा लोड नहीं उठाती है, तो फिर मैं जल्दी से पीस ही लूँगी इसको। आधा घंटा लगेगा इसको, कितना टाइम लगेगा। तो मक्की की पिसाई मैंने कर ली है, और काफ़ी टाइम लगा मुझे ये मक्की पीसने में। तो ये देखिए इतना हुआ है हमारा पीपा, पूरा भरी भी नहीं हुआ है अभी। ये तो 5 बजे पीसने लगी थी मैं इसको, अभी तो 5 बज करके 55 मिनट हो गए हैं। ये जो हमारी मक्की होती है ना, तो इसको हम 2 बार पीसते हैं, पहले एक बार दरदरा पीसते हैं, फिर दूसरी बार पीसते हैं, तब बनता है आटा। तब थोड़ा सा फिर टाइम ज़्यादा लगता है इसको। तो अभी काफ़ी टाइम लग गया मुझे भी, कम से कम पौना घंटा लग गया इसको पीसने को। और वहाँ पे हरदीप लग गया है अपनी ड्यूटी पे, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है इसको पशुओं की, और गोबर भी उठाना है साथ साथ में। तो लकड़ियाँ तो इसने इकट्ठी करके रख ली है, पर गोबर भर रहा है अभी ये। और हरदीप को बताना नहीं पड़ता है अब कि तू ये काम कर दे वो काम कर दे, क्योंकि ये बड़ा हो गया है। अब ये ना अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझता है कि मुझे ये काम करना है, तो अपनी मर्ज़ी से लग जाता है। ये भी जो इसको काम दिखता है तो उसको ये करने लग जाता है। तो मैं तो चक्की में मक्की पीस रही थी ना, तो इसने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इतना काम कर लिया। वैसे रोज़ ही करता है, ये आज की बात नहीं है, पर मैंने बोला चलो आज आपको दिखा लेती हूँ कि इसने अपना काम कर लिया है कंप्लीट। और ये गोबर ना खेतों में डालने के लिए ले जाएगा। लगी भी क्या बे हूं पार खतु साई फोन लग्या थरे छुटता भीतर में
हरदीप बोल रहा है कि अभी मुझे नींद आ रही थी, अभी खाना जो खाया है तब आ रही होगी नींद। जब भरपेट खाना खाते हैं ना तो सच में नींद लगती है। वैसे मुझे तो नींद कम ही आती है दिन में, पर कभी कभी लग जाती है मुझे भी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।